नमस्कार दोस्तों, मैं महेश पाटीदार स्वराज एकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूं। एक वीडियो हमने कल बनाया था जिसके अंदर मैंने थोड़ा सा आपको सिंप्लीफिकेशन के बारे में कॉन्सेप्ट बताया था। आज मैं आपको एक ऐसा कॉन्सेप्ट बताने वाला हूं जिसका यूज़ मैथ्स के कई सारे चैप्टर के अंदर होता है। हम आज पढ़ने वाले हैं, जैसा कि बोर्ड पर लिखा हुआ है, अनुपात तथा समानुपात। अनुपात तथा समानुपात का जो यूज़ है, अभी जो पैटर्न चल रहा है उसमें आप परसेंटेज में कर सकते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस में कर सकते हैं, आप टाइम एंड स्पीड में कर सकते हैं, टाइम एंड वर्क में कर सकते हैं, आपका CISI में रेशियो का यूज़ होता है। तो हर चैप्टर के अंदर कहीं ना कहीं आपको रेशियो जरूर मिलेगा। तो रेशियो का कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट मैं आपको बता देता हूं जिसके ऊपर बेस्ड सवाल हर एग्जाम में हर साल कहीं ना कहीं आपको मिलेंगे। सबसे पहला तो आप ये समझ लीजिए कि अनुपात का मतलब होता क्या है। तो अनुपात का जो मतलब होता है, अगर कोई भी संख्या इस तरीके से लिखी जाए 20:25, तो एक बात ध्यान रखिएगा, ये लिखना गलत होता है। क्यों होता है? तो रेशियो या अनुपात का मतलब ये होता है कि बहुत छोटी से छोटी संख्या, बहुत छोटी से छोटी संख्याएं जिन्हें अगर आप इस रूप में लिख रहे हो तो ये गलत है, लेकिन इसी को अगर आप इस रूप में लिख देते हैं तो ये सही है। पर हमने किया क्या यहाँ पर? तो हम क्या करते हैं, इस नंबर को ऐसे छोटे नंबर में कन्वर्ट कर देते हैं जिनका HCF 1 होता है। ये ध्यान रखिएगा, रेशियो का सबसे बेसिक मीनिंग है कि किन्हीं भी संख्याओं को अगर आप रेशियो में लिख रहे हो, जैसे 10:15:20, अगर आपने ये लिखा है तो ये लिखना गलत होता है। इसे अगर आपको कन्वर्ट करना है तो ये लिखा जाएगा 2:3:4। ऐसी संख्या है जिनका HCF अगर 1 हो जाए तो वो सभी संख्या किसमें लिख सकते हैं आप? अनुपात के अंदर। तो ये सबसे बेसिक मीनिंग होता है रेशियो का। और रेशियो अगर आपको किसी सवाल के अंदर दिख जाए, मतलब वो कहीं ना कहीं आपको एक वास्तविक संख्या को एक हिंट के रूप में आपको बता रहा है। अगर कहीं भी ये बोला जाए कि आपने 180 रुपए को 4:5 में आपने बांटा है, इसका मतलब ये हुआ कि कम से कम आपको 4 रुपए देना है A को और 5 रुपए देना है B को। तो ये एक हिंट दी है आपको उसने कि आपके पास जब 9 रुपए होंगे उस कंडीशन में A को 4 रुपए मिलेगा, B को 5 रुपए मिलेगा। लेकिन सवाल आपको 9 रुपए नहीं दे रहा है, वो कितना दे रहा है? 180 रुपए दे रहा है। तो सीधा सा है, इस 9 का मान 180 के बराबर है। तो यहां से आपको एक वास्तविक मान मिलता है, एक यूनिट का, एक रेशियो का, उसे आप गुणा कर दीजिए, आपको उनका वास्तविक नंबर मिल जाएगा। तो रेशियो जिस सवाल के अंदर आपको मिल गया, समझ लीजिए वो सबसे इजी सवाल है, पर उसका थोड़ी सी कंडीशन है कि आपको वो तरीका थोड़ा समझ में आना चाहिए। ठीक है, अब इसमें रेशियो जो लिखा जाता है उसको लिखने का तरीका समझ लीजिए। अगर दो संख्याएं हैं, मान लो A:B आपको दिया है 2:3, B:C दिया है आपको 5:4, और आपसे अगर पूछ लिया जाए A:B:C क्या होगा, तो इसको निकालने के कई सारे तरीके होते हैं। अगर आप इसको बेसिक से करना चाहते हैं तो सीधा सा है, हमें अनुपात चाहिए A, B और C, मतलब B क्या है, दोनों के लिए कॉमन है। यहां अगर आप देखोगे तो A के साथ B कितना है? 3 है, लेकिन C के साथ B कितना बन गया? 5। तो ये पॉसिबल नहीं है। तो हम क्या करते हैं, अगर बेसिक तरीके से इसको सॉल्व करते हैं तो हम क्या करते हैं, यहां पर इसे और इसे दोनों को इक्वल बना देते हैं। तो इक्वल बनाने के लिए क्या करते हैं, इस B का गुणा ऊपर कर दिया जाता है और इस B का गुणा नीचे कर दिया जाता है। तो ये बन जाता है आपका 10:15 कितना आ जाएगा आपका? 4×3=12। अब अगर कैंसिल हो जाए तो आप कैंसिल कर लो, नहीं होता है तो उसको छोड़ दो। लेकिन ये अगर यहां पर C:D आपको दे दिया, मान लो हमने दे दिया 1:3, तो अब ये तरीका आपके लिए बहुत ज्यादा लेंदी चला जाएगा। तो आपको इस तरीके से इसको सॉल्व नहीं करना है। इसका एक सबसे बेस्ट तरीका ये होता है, चाहे आपको वहां पर A, B, C, D कुछ भी दे दिया जाए, आप वहां पर सारे सवाल सॉल्व कर सकते हो। तो करने का तरीका क्या है? A:B:C, A से B का अनुपात 2:3, B से C का अनुपात 5:4। अब आपको बुक में हो सकता है कि एक तरीका आपने इस टाइप से पढ़ा हो कि इन दोनों का गुणा करते हैं, इन दोनों का गुणा करते हैं, इन दोनों। ऐसा नहीं करना है, ये ध्यान रखना, क्योंकि ये आप 3 वाले में तो इजीली कर पाओगे, लेकिन 4 वाले में फंस जाओगे। इसको करने का तरीका ये होता है, राइट या लेफ्ट, जिसके पास जो खाली जगह है वो उसी से भर दो। मतलब 3 के पास खाली है, आप 3 से भर दो, इधर 5 के इधर लेफ्ट में खाली है, 5 से भर दो। अब इधर आगे चाहे ABCD कुछ भी दिया जाए, आप हर जगह उसको इस नंबर से भरोगे। अब सीधे सीधे गुणा कर दो, 10, 15,
12, ये आपका रेशो होगा। समझ में आई बात? तो इसमें ये तरीका सबसे बेस्ट होता है। फायदा क्या है इसका? अगर यहां पे मैंने दे दिया C/D 1:3, अगर ये भी यहां पर दे दिया जाए तो आप इसके अंदर एक लाइन और बढ़ा सकते हो, C/D, और C और D का रेशो कितना दिया है? 1:3। तो अभी मैंने आपको क्या बताया है, जिसके पास जो खाली जगह है आप उसी से भर दो। ये इधर आएगा 3, फिर इसके पास खाली है, ये भी किससे भर जाएगा? 3 से। 5 के लेफ्ट में खाली है 5, 4 के राइट में खाली है 4। ध्यान रखिएगा, राइट या लेफ्ट की बात कर रहे हैं, कॉलम की बात नहीं हो रही, रो की बात हो रही है। इधर 1, इधर भी 1। अब सीधे इधर गुणा कर दीजिए, 10, 15, 12 और ये कितना आ जाएगा? 36। तो ये आपका रेशियो बनेगा 10:15:12:36। क्लियर हुआ? तो रेशियो को जब भी आप सॉल्व करते हो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। एक और इसके अंदर सवाल आता है, ये तो जनरली ABCD का रेशियो आपसे पूछा जाता है। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट सवाल जो है वो ये होता है, मान लो इसी सवाल के अंदर आपसे ये पूछा जाए A/D क्या होगा। आपको ये तीनों रेशियो दिए हैं और आपसे पूछा है A/D क्या होगा। ध्यान रखना, अगर आपको A/D निकालना है तो एक तरीका तो ये हो गया कि A से D का अनुपात देख लो क्या है, तो A/D क्या हो जाएगा आपका? 10:36, इसका मतलब 5:18। पर अगर सवाल के अंदर सीधे सीधे A/D अगर पूछा है तो ये करने की जरूरत नहीं होती है, आप इसको डायरेक्ट भी निकाल सकते हो। डायरेक्ट निकालने का तरीका क्या है? तो जब भी आपसे A से D पूछा जाए, A से C पूछा जाए, B से D पूछा जाए, कोई भी अगर सवाल आपसे पूछा है तो उसको करने का तरीका ये होता है, यदि A से लेकर D तक आपको पूछा है, मतलब A से D का अनुपात अगर पूछा है तो ये हो जाएगा आपका 2/3 गुणा में 5/4 गुणा में 1/3। आप इसको सॉल्व करो, आपका सेम आंसर वही मिलेगा, A/D बराबर 5 बटे कितना हो गया? 3 3 9 दूना 18। यही रेशियो हमने यहाँ पे निकाला था। तो ये सबसे इजी तरीका है। और अगर आपसे इसमें इसी सवाल के अंदर B/D अगर पूछ लिया जाए तो इसको भी आपको पूरा सॉल्व नहीं करना है, जहां से शुरू करने का उसने बोला है उससे ऊपर की संख्या को छोड़ दो। नीचे का गुणा कैसे करोगे? तो 5/4 गुणा में 1/3, तो ये हो जाएगा आपका 5:12। A से C अगर पूछा है तो A से कहां तक जाना है? C तक, तो नीचे की संख्या को छोड़ दो। अगर आप नीचे की संख्या को छोड़ोगे तो A/C क्या हो जाएगा? 2/3 गुणा में 5/4। इसका मतलब ये होता है कि आगे की संख्या का गुणा बटे में पीछे की संख्या का गुणा, ये इसका मतलब होता है। लेकिन आप इससे समझो, ये ज़्यादा इजी है। इसको सॉल्व करोगे, 2 से 2 कितना आ गया? 5/6। ये आपका A से C का रेशियो है। तो A से कई सारे कॉन्सेप्ट हैं जो हम रेशियो के अंदर पढ़ने वाले हैं, तो इन सभी को पूरा डिटेल हम पढ़ेंगे, एक एक चीज़ों को हम क्लियर करेंगे। अनुपात के अंदर फिर बता रहा हूं, ये जो कॉन्सेप्ट हैं ये बहुत ही बेस्ट कॉन्सेप्ट हैं, क्योंकि एग्जाम में सबसे ज़्यादा आजकल ये सवाल पूछा जाता है। वो आपसे ABCD नहीं पूछेगा कि इस तरीके से ABCD का रेशियो बताओ, ऐसा अब नहीं आता है। अब वो इस तरीके से सवाल पूछता है, A से D पूछ सकता है, फिर D से A पूछ सकता है, मतलब उल्टा भी पूछ सकता है, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। अगर उल्टा पूछेगा तो ये पलट देना, आपका आंसर क्या हो जाएगा? 18:5। क्लियर हुई बातें? तो ये आपका अनुपात का सबसे बेसिक तरीका है। और भी हम अच्छे अच्छे तरीके सीखेंगे इसके अंदर, तो आप हमसे बने रहिए। जो भी हम डिटेल पढ़ेंगे वो सब हम क्लास के अंदर आपको अच्छे से क्लियर करवा देंगे। बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। ऐसा नहीं कि ये कोई ट्रिक है, ये क्यों हो रहा है, तो उसका एक थोड़ा सा मैं आपको एग्जाम्पल बता देता हूं कि हमने A से D का रेशियो डायरेक्ट कैसे निकाल दिया। हमने क्या किया, तो A/B रखा, फिर हमने B/C रखा और फिर हमने C/D रखा। तो आप देखो इसमें B से B कैंसिल हो गया, C से C कैंसिल हो गया, क्या बचा? A/D। तो जो भी सवाल मैं बताऊंगा उसमें आपको बेसिक जरूर बता दूंगा, रटवाने का काम नहीं करूंगा। मुझे खुद पता है कि रटना मतलब हर सवाल के लिए अलग से ट्रिक बनाना, और इतनी ट्रिक आप याद नहीं रख सकते, क्योंकि हर सवाल का फॉर्मूला याद रखना बहुत बड़ी बात होती है। एक एक सवाल के अंदर अगर आप इसमें टाइप पढ़ोगे तो एक एक सवाल, एक एक चैप्टर के अंदर लगभग 12 से 15 टाइप बनेंगे। तो इतने फॉर्मूले आपके बस की बात नहीं है, नहीं कर पाओगे। तो ज़्यादा बढ़िया है कि आप बेसिक कॉन्सेप्ट के ऊपर ध्यान दें। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।